मांडुक्य उपनिषद का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है तुरीय। इसे केवल एक अवस्था कहना गलत होगा, क्योंकि ये वो आधार है जिस पर जीवन की बाकी तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति टिकी हुई हैं। आइए इस अलौकिक चतुर्थ पद को गहराई से समझते हैं। हमारी चेतना आमतौर पर 3 स्तरों पर घूमती है: आकार, जागृत, बाहर की भौतिक दुनिया; उकार, स्वप्न, भीतर की मानसिक दुनिया; मकार, सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां कोई विचार नहीं होता, केवल अज्ञान का आनंद होता है। ऋषि कहते हैं कि ओम की इन 3 मात्राओं के बाद जो मौन बचता है वही तुरीय है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां संसार का होना या न होना कोई अर्थ नहीं रखता। यहां ब्रह्मा के समाप्त होने का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि विलीन होना है। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा सृष्टिकर्ता सगुण ईश्वर है, जो सृष्टि की रचना संचालन से जुड़े हैं। लेकिन तुरीय निर्गुण है। जब साधक तुरीय में प्रवेश करता है तो बनाने वाला और बनाई गई वस्तु के बीच का अंतर मिट जाता है। यहां तक कि ईश्वर का विचार भी एक सीमा बन जाता है। तुरीय वह अद्वैत स्थिति है जहां ना कोई पूज्य है, ना कोई पुजारी, ना कोई ज्ञाता है, ना कोई ज्ञान। यहां पहुंचकर स्वयं ईश्वर भी अपने शांत निराकार स्वरूप में लौट आते हैं। मांडुक्य उपनिषद तुरीय को प्रपंचोपशमम कहता है। इसका अर्थ है जहां संसार प्रपंच का उपशमन हो जाए। यह दुनिया गायब नहीं होती, बल्कि यह समझ में आ जाता है कि यह केवल एक आभास थी। जैसे समुद्र की लहरें शांत होने पर केवल जल रह जाता है, वैसे ही विचार और सृष्टि शांत होने पर जो शेष रहता है वह तुरीय है। तुरीय के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता और ना ही मन से समझा जा सकता है। उपनिषद इसे अव्यवहार्यम, व्यवहार से परे, और अग्राह्यम, पकड़ से बाहर कहता है। आप तुरीय का अनुभव नहीं करते, बल्कि आप तुरीय हो जाते हैं। यह वह शुद्ध प्रकाश है जो तब भी जलता रहता है जब सूरज, चांद और तारे बुझ जाते हैं। तुरीय वो परम सत्य है जिसे जानता है, जहां पहुंचकर आत्मा ये घोषणा करती है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। यहां पहुंचकर साधक उस शांति को प्राप्त करता है जिसे शिवम और अद्वैतम कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हमारी चेतना के 3 स्तर हैं जिन्हें हम सामान्य जीवन में अनुभव करते हैं। 3 अवस्थाओं का भ्रम ये समझने के लिए है कि हम जिसे पूर्ण सत्य मानते हैं वो वास्तव में अधूरा है। इन तीनों को मिलाकर प्रपंच कहा जाता है, और जब तक हम इनमें फंसे हैं हम तुरीय को नहीं देख सकते। यहां इन 3 अवस्थाओं का विस्तृत विवरण है। 1. जागृत अवस्था। ये हमारी जागृत अवस्था है जहां हमारी चेतना बाहर की ओर मुख किए हुए होती है। इसमें हम अपनी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से स्थूल जगत का अनुभव करते हैं। यहां हमें लगता है कि ये भौतिक संसार ही एकमात्र सत्य है। इसे वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि ये सभी मनुष्यों के लिए सामान्य और साझा अनुभव है।
भ्रम यह है कि हम खुद को केवल इस शरीर तक सीमित मान लेते हैं। 2. स्वप्न अवस्था, तेजस। जब हम सो जाते हैं तो बाहरी दुनिया ओझल हो जाती है, लेकिन हमारा मन सक्रिय रहता है। यहां चेतना अंतर्मुखी होती है। स्वप्न में हम जो भी देखते हैं, पहाड़, नदियां, सुख या दुख, वे भौतिक नहीं होते, बल्कि मन के संस्कारों से बने होते हैं। इसे तेजस कहा जाता है क्योंकि मन स्वयं के प्रकाश से एक नई दुनिया रचता है। भ्रम यहां यह है कि स्वप्न देखते समय हमें वो बिल्कुल सच लगता है, ठीक वैसे ही जैसे जागते समय ये संसार सच लगता है। 3. सुषुप्ति अवस्था, यह गहरी स्वप्नहीन नींद की स्थिति है। यहां ना तो बाहर का संसार है और ना ही मन के सपने। यहां चेतना एक बीज के रूप में स्थिर हो जाती है। इसे प्राज्ञ कहा गया है क्योंकि यहां ज्ञान का घन होता है। यद्यपि यहां असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है, लेकिन यह अज्ञान से ढका होता है। उठने के बाद हमें याद रहता है कि मैं सुख से सोया, लेकिन सोने के दौरान हमें अपना बोध नहीं रहता। इनको भ्रम क्यों कहा गया है? ऋषि कहते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। जो आता जाता है वह परम सत्य नहीं हो सकता। जागृत अवस्था स्वप्न में बाधित हो जाती है, स्वप्न गहरी नींद में, और गहरी नींद जागने पर गायब हो जाती है। असली भ्रम यह है कि हम इन तीनों अवस्थाओं के बदलने पर सोचते हैं कि हम बदल गए, जबकि इन तीनों के पीछे एक साक्षी मौजूद है जो जागते, सपने देखते और गहरी नींद में भी एक समान रहता है। वह साक्षी ही तुरीय है। जब तक हम इन तीनों को अलग अलग सत्य मानते रहेंगे, हम उस चौथे पद तुरीय तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद के इस तीसरे दृश्य में हम अध्यात्म के उस शिखर की बात करते हैं जहां पहुंचकर ईश्वर की मानवीय या साकार अवधारणा भी पीछे छूट जाती है। इसे ब्रह्मा की सीमा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां सृजन का द्वैत समाप्त हो जाता है। यहां इस गूढ़ विषय का विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है। 1. सगुण और निर्गुण का अंतर। साधारण भक्ति मार्ग में हम ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में पूजते हैं। वे सगुण और साकार ब्रह्म हैं। लेकिन मांडुक्य उपनिषद हमें निर्गुण की ओर ले जाता है। ब्रह्मा की सीमा वहां समाप्त होती है जहां बनाने वाला और बनाई गई वस्तु के बीच का अंतर मिट जाता है। जब तक कोई रचयिता है तब तक कोई रचना भी होगी। यही द्वैत है। तुरीय वह अद्वैत स्थिति है जहां केवल होना बचता है। 2. ईश्वर भी जहां शांत हो जाते हैं। उपनिषद के अनुसार, जिसे हम ईश्वर या अंतर्यामी कहते हैं, वह चेतना की तीसरी अवस्था सुषुप्ति/प्राज्ञ का स्वामी है। वह सबका शासक और सबका कारण है, लेकिन तुरीय अकारण है। यहां पहुंचकर वह ईश्वरत्व भी विलीन हो जाता है जो शासन करता है, क्योंकि शासन करने के लिए दूसरे का होना जरूरी है। जब सब कुछ एक ही अद्वैत हो गया तो ईश्वर किसके ऊपर शासन करेंगे? इसीलिए यहां ईश्वर का सक्रिय रूप शांत हो जाता है। 3. कार्य कारण की समाप्ति। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता कारण है और यह संसार कार्य है। विज्ञान और तर्क हमेशा
कार्य कारण के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन तुरीय वो अवस्था है जो ना किसी का कारण है और ना ही किसी का कार्य। ये वो शुद्ध आधार है जिस पर सृष्टि का नाटक खेला जाता है, पर यह स्वयं उस नाटक का हिस्सा नहीं है। 4. ब्रह्मा की सीमा के पार क्या है? इस सीमा के पार कोई शून्य नहीं है, बल्कि पूर्णत्व है। यहां पहुंचकर आत्मा को यह बोध होता है कि वह केवल एक जीव नहीं है जो ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, बल्कि वह स्वयं वही तत्व है जिससे ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। इसे ही अमात्र कहा गया है, वह जिसकी कोई माप नहीं है। निष्कर्ष: ब्रह्मा की सीमा का अर्थ ईश्वर का अपमान नहीं, बल्कि ईश्वर के वास्तविक और अनंत स्वरूप को पहचानना है। यह वह मिलन है जहां नदी, आत्मा सागर में गिरकर अपना नाम और रूप खो देती है और स्वयं सागर बन जाती है। यहीं पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, का वास्तविक अनुभव होता है। मांडुक्य उपनिषद का चतुर्थ पद, तुरीय। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे हम आंखों से देख सकें या बुद्धि से नाप सकें। यह वह शुद्ध चेतना है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के पीछे एक साक्षी की तरह हमेशा मौजूद रहती है। इसे समझना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। 1. अपरिभाषित और अलौकिक। तुरीय को परिभाषित करने के लिए उपनिषद नेति नेति, ये नहीं वह नहीं का सहारा लेते हैं। ऋषि कहते हैं, न अंतः प्रज्ञम, यह स्वप्न की तरह आंतरिक संसार नहीं है, न बहिष्प्रज्ञम, यह जागने की तरह बाहरी संसार भी नहीं है, न प्रज्ञान गणम, ये गहरी नींद की तरह जड़ता या अंधकार भी नहीं है। ये वो है जिसे न पकड़ा जा सकता है, अग्राह्यम, न जिसका वर्णन किया जा सकता है, अलक्षणम, और ना ही जिसके बारे में सोचा जा सकता है, अचिंत्यम। ये केवल एकात्म प्रत्यय सारम है, यानी केवल अपने होने के अनुभव से ही इसे जाना जा सकता है। 2. प्रपंचोपशमम और शिवम। तुरीय का सबसे मुख्य लक्षण है प्रपंचोपशमम। इसका अर्थ है वह स्थान जहां संसार का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। यहां न द्वैत है, न दुख है, और ना ही कोई सीमा। इसे शिवम कहा गया है, जिसका अर्थ है परम कल्याणकारी और अत्यंत शांत। ये वह मौन है जो ओम के अम शब्द के खत्म होने के बाद गूंजता रहता है। 3. साक्षी भाव। तुरीय को समझने का सबसे सरल तरीका है साक्षी को समझना। जब आप फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर कभी आग लगती है, कभी बारिश होती है, लेकिन पर्दे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तुरीय वही पर्दा है। आपकी देह जागती है, सोती है या सपने देखती है, लेकिन आपके भीतर की वह मूल चेतना कभी नहीं बदलती। वह निर्लिप्त है, अद्वैत है। 4. आत्मा का वास्तविक स्वरूप अंततः। तुरीय कोई बाहरी ईश्वर नहीं है जिसे प्राप्त करना है। उपनिषद कहता है, आत्मा सविज्ञेयः, वही तुम्हारी आत्मा है, वही जानने योग्य है। जिस क्षण आप स्वयं को इन 3 अवस्थाओं के भ्रम से अलग कर लेते हैं, आप तुरीय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
ये शून्य नहीं है, बल्कि ये वह पूर्ण है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। निष्कर्ष, तुरीय वह शाश्वत वर्तमान है जिसमें न भूतकाल है न भविष्य। ये आत्मा का वह विशुद्ध रूप है जहां पहुंचकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद की इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है उपसंहार, जिसे हम बोध कहते हैं। ये वो क्षण है जहां ज्ञान केवल सूचना नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। यहां साधक ये समझ जाता है कि वो अब तक जिसे मैं समझ रहा था वो केवल एक भूमिका थी। यहां उपसंहार के गहन अर्थ का विस्तार दिया गया है। एक, द्वैत से अद्वैत की ओर। उपसंहार का अर्थ है खोज की समाप्ति। अब तक हम तुरीय को एक लक्ष्य मान रहे थे जिसे पाना है, लेकिन जागृति के इस क्षण में यह बोध होता है कि तुरीय कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो हमसे दूर थी। जैसे एक लहर जब शांत होती है तो वो सागर बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे एहसास होता है कि वो हमेशा से सागर ही थी। इसी तरह आत्मा को अपनी ब्रह्म स्वरूपता का साक्षात्कार होता है। 2, अहम का विसर्जन। इस अंतिम दृश्य में अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। उपनिषद के महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ यहां स्पष्ट होता है। यहां मैं और वह के बीच की दीवार गिर जाती है। जब ब्रह्मा की सीमा समाप्त होती है और तुरीय का स्वरूप प्रकट होता है, तब साधक यह नहीं कहता कि मैंने सत्य को देख लिया, बल्कि वो कहता है मैं ही वो सत्य हूं। 3, प्रबुद्ध जीवन। जागृति का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति संसार छोड़कर कहीं चला जाता है, बल्कि वो संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वो जागते हुए भी तुरीय में होता है, सपने देखते हुए भी तुरीय में होता है, और गहरी नींद में भी उसकी चेतना जागृत रहती है। इसे जीवन मुक्ति कहा गया है। वो देखता है कि संसार की सारी हलचल उसी एक शांत समुद्र तुरीय के ऊपर उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। 4, परम शांति। शांतम शिवम अद्वैतम। इस उपसंहार का सार 3 शब्दों में है। शांतम समस्त विक्षेपों और दुखों का अंत, परम मंगलमय और आनंदमय स्थिति, अद्वैतम, जहां दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, केवल एक ही व्याप्त है। निष्कर्ष, ये उपसंहार केवल एक स्क्रिप्ट का अंत नहीं है, बल्कि एक नए दृष्टिकोण का जन्म है। यहां पहुंचकर व्यक्ति काल, स्थान और कारण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वह अलौकिक पद है जहां पहुंचकर शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनंत शांति शेष रह जाती है।